किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने ब्लॉक कार्यालय के निकट 16 फरवरी को भारत बंद को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने 16 फरवरी को देशव्यापी औद्योगिक हड़ताल तथा ग्रामीण भारत बंद की अपील की और कहा कि 13 महीने से किसान आंदोलन के परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार द्वारा 3 कृषि कानूनों की वापसी तथा स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश अनुसार फसलों के C2 जोड़ 50% की कीमत पर खरीद का गारंटी कानून बनाने, बिजली बिल 2020 रद्द करने, किसानों पर झूठ मुकदमे वापस लेने तथा शहीद किसानों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता तथा चुनाव के समय किए गए नलकूपों को मुफ्त बिजली व घरेलू खपत की 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा किया था, परंतु सरकार ने कोई वादा पूरा नहीं किया। वर्तमान केंद्र व राज्य की भाजपा सरकार हिंदू मुस्लिम विभाजन कर जनता का ध्यान भटकाकर जन विरोधी कार्य में मगन है। दिल्ली सीमाओं से धरना समाप्ति पर किसानों ने घोषणा की थी कि आंदोलन जारी रहेगा। तब से निरंतर देश में आंदोलन जारी है। इसी क्रम में 16 फरवरी को देशव्यापी ग्रामीण भारत बंद व औद्योगिक हड़ताल का आह्वान किया गया है। वर्तमान सरकार ने औद्योगिक मजदूरों पर भी 4 कोर बिल बनाकर हमला किया है, जिसके खिलाफ देश की सभी मजदूर यूनियन शामिल है। शिक्षा का निजीकरण व नई शिक्षा नीति द्वारा आने वाली पीढ़ी को तबाह करने की योजना के खिलाफ छात्र भी ग्रामीण भारत बंद के समर्थन में है। महिला संविदा कर्मी भी बंद में शामिल है। संयुक्त किसान मोर्चा ने ठाकुर द्वारा क्षेत्र की जनता से अपील करते हुए कहा है कि 16 फरवरी को ग्रामीण भारत बंद को सफल बनाने में सहयोग करें तथा अपने अपने काम बंद रखें। इस दौरान अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा के प्रांतीय अध्यक्ष कॉमरेड धर्मपाल सिंह, भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिला महासचिव धनेंद्र शर्मा, अखिल भारतीय किसान सभा के जिला प्रवक्ता डॉक्टर सईद सिद्दीकी, कॉमरेड वीर सिंह, भारत सिंह, नरेश सिंह, प्रीतम सिंह आदि किसान मौजूद रहे। रिपोर्ट सफदर अली, न्यूज सच आप तक के साथ। और कई चीज़ें थी जो गवर्नमेंट ने स्वीकारी, लेकिन अब आके उन्होंने केवल 3 कृषि कानून तो वापस लिए और सारी मांगों पर मुंह कर गए। इसलिए ये 16 फरवरी को ग्रामीण हड़ताल है और ये देशव्यापी हड़ताल है और इसमें हमारी ये मांगे हैं कि MSP पे गारंटी कानून बने और बिजली बिल 2020 वापस हो और जो 44 कानून कैंसिल किए मजदूरों के और उसमें 4 श्रम कोड बनाए हैं उनको पूर्व की तरह लागू किया जाए और ये 4 श्रम कोड कैंसिल किए जाए और बिजली बिल 2020 ये रद्द किया जाए और जो विधवा पेंशन है वो कम से कम विधवा और वृद्धा पेंशन है इसको 10,000 किया जाए और जो लोगों से बेकार ली जा रही है आशाओं से और भोजन माताओं से, उनका वेतन जो न्यूनतम वेतन है सरकार का कम से कम 26,000 रुपये किया जाए। इसी संबंध में ये 16 तारीख को हड़ताल है और ये देशव्यापी हड़ताल है। मेरा नाम घनेंद्र शर्मा है और भारतीय किसान टिकैत गुट का जिले का महासचिव हूँ। क्या मामला था आज जो मीटिंग? मामला जो 16 फरवरी को राष्ट्रव्यापी आंदोलन है, हड़ताल है हम लोगों की संयुक्त किसान मोर्चा के नाम से जो रखी गई है, उसका आज कार्यक्रम था। उसकी रणनीति बनाई गई है कि किस तरह से जो है 16 तारीख में यहाँ क्षेत्र में बंद कराया जाएगा। तो उसके लिए हमने रणनीति बनाई है कि जितनी भी सब पार्टीज़ हैं, जो यहाँ दुकानदार लोग हैं, मोटर वाहन चलाने वाले लोग हैं, स्वामी हैं, पेट्रोल पंप वगैरह हैं और लोग हैं और जितने सारे किसान हैं, तो हमने सब लोगों से अपील की है कि भाई 16 तारीख में कोई भी अपने घर से न निकलें, सब अपने घर रहें, अपनी दुकानें बंद रखें। मतलब जो हड़ताल है, आंदोलन है, वो पूरी तौर से राष्ट्रव्यापी आंदोलन हड़ताल रहे, कोई भी कारण ना हो रहा है आंदोलन? ये पूरे देश का है, पूरे देश में है जी। कब तक रहेगा आंदोलन? ये 16 तारीख का है और ये ज़्यादातर खास तौर से जो है, जो दिल्ली की सड़कों पे हम 13 महीने रहे पिछली बार, तो वहाँ स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के लिए कहा गया कि हाँ भाई उसे भी लागू करेंगे, MSP को कानून में लाएंगे, लेकिन MSP का आज तक भी कानून सरकार नहीं लाई है। जो लोग वहाँ शहीद हुए किसान हमारे, उनके लिए कहा गया था कि उनके परिवार के लोगों को 5-5 लाख रुपए मुआवजे के देंगे और उनके किसी भी व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे उनके परिवारों को, तो ये मांग भी उन्होंने नहीं मानी। इसके अलावा जो मुकदमे लगे लोगों पर झूठे, उनको मुकदमों को समाप्त करने कहा था कि मुकदमे जो वापस लेंगे, वो मुकदमे कुछ लोगों से वापस हुए, सब नहीं हुए। तो कुल मिलाकर के बिजली का बिल के लिए कहा था कि बिजली का बिल जो है पूर्ण रूप से किसान का माफ़ करेंगे, बिजली का बिल भी जो है किसानों को माफ़ नहीं किया। तो जो हमारी मांगें थी, जो 13 महीने हम लोगों ने वहाँ सरकार पर दबाव बनाया, वहाँ आंदोलनरत रहे, सरकार ने वो मांगें नहीं मानी
उसमें कुछ मांगे मानी, कुछ नहीं मानी। तो उन्हीं को लेकर के फिर दोबारा से हमारा आंदोलन है कि 16 तारीख को हमारा राष्ट्रव्यापी आंदोलन का हड़ताल रहेगी। और यदि सरकार इसके बाद भी नहीं मानती है तो फिर सरकार के खिलाफ जो भी हमारा राष्ट्र का निर्णय होगा उस निर्णय के अनुसार आगे का आंदोलन करेंगे।